बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ख़बर देनी है क्योंकि गुज़िश्ता मैंने आपको बताया था कि सफारी पार्क में 3 रोज़ा फेस्टिवल हो रहा था और वो इख्तिताम पज़ीर हो गया और 2 दिन मैं दिखा चुका हूँ जहाँ डायरेक्टर सफारी कंवर अय्यूब ने नो डाउट और यार मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूँ। एक तो मेयर कराची चचा दूसरे की देग में घुसने के आदी हैं। चलो खैर है, क्रेडिट तो उन्हीं को मिलेगा, हेड हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ डायरेक्टर सफारी की ये काविश थी कंवर अय्यूब की कि उसने कुदरती खुशी फराम करने का कोई मौका ज़ाय नहीं करता ख़वातीन बच्चों पे, कराची वालों पे। ये उसी का कारनामा था। मैं अगर खुल के बताऊंगा तो चचा तुम शर्मिंदा हो जाओगे, फिर मीठा चावल खाए बगैर उड़ जाओगे, जितना खाया इतनी में उड़ जाओगे। तो 3 रोज़ा फेस्टिवल था, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें वाकई जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, वरना मैं निचोड़ने पे आऊँ तो ऐसा गंदा कर देता हूँ, आपको पता है ना, काला नमक भी खूब डालता हूँ। तो मैंने अपनी आंखों से जब लोगों को, खुसूसन ख़वातीन बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी तो दिल से दुआ लिख ली कि अल्लाह में और कामयाबी दे और ऐसे हर आदमी को कामयाबी दे जो खिदमत खल्क़ कर रहा हो और अपने इदारे को मुस्तहकम कर रहा हो। मैं आपको सफारी पार्क के तीसरे दिन की तमाम चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं बताया होगा। आप लोग भी सफारी पार्क को नहीं जानते होंगे। सफारी पार्क की डॉक्यूमेंट्री भी 2 दिन चली है, उससे पहले भी चली है, लेकिन अफसोस कि उसमें भी उसका जिक्र नहीं होता। तो मैं आपको खुल के बताता हूँ क्योंकि बल्दियाती ख़बरों का काम मेरा है, उनका नहीं है, तो इसलिए वो उस तरफ नहीं देखते, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते, वो जैसी जो सामने देखते हैं वो चला देते हैं। तो मेरा काम तो बल्दियाती ख़बरें हैं और बल्दियाती ख़बरें आपको मिलेंगी भी KBS पर और कहीं नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको ज़रा समझा दूँ। सफारी पार्क जो आप देख रहे हो आज, सफारी पार्क का खालिक जो थे वो डॉक्टर ए कुरैशी साहब थे। स्क्रीन पे तस्वीर लगाना, डॉक्टर ए कुरैशी साहब। अच्छा, मुझे अब लाना ही नहीं, अब तो स्क्रीन पे तस्वीर लगाना, अब चूरन बिकता रहेगा, बेचते रहना, जब ज़रूरत होगी तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन कुरैशी साहब की तस्वीर लगाओ। ये खालिक हैं, फाउंडर हैं, इस शहर के हमदर्द हैं और इन्होंने कारनामा अंजाम दिया था जो आज सफारी पार्क पे हम खड़े हैं या कंवर अय्यूब नाच रहे हैं। नाच ही कहूँगा ना यार, इसलिए कि वो इस वक्त नाच रहा है और बड़ा मस्त नाच रहा है और अल्लाह ताला उसको इसी तरह नचाता रहे और मौके और मिलेंगे तो वो और जगह भी नचवा देगा और मुझे पूरा यकीन है कि उसको अल्लाह ताला सिला देगा, यकीनन देगा सिला। जो उसने एफ़र्ट्स लिए उसका सिला अल्लाह ताला दे। अच्छा, एक तस्वीर और मैं दिखाता हूँ। ये तस्वीर पुरानी है, 1900 मेरा ख्याल है 68-68 की है, 68-69 की, कि साबिक़ गवर्नर मगरबी पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अतीक़ुर रहमान कराची चिड़ियाघर आए थे। ये कराची चिड़ियाघर वो वाला जो गार्डन वहाँ आए थे और हमारे डॉक्टर ए कुरैशी साहब श्रीलंका गए थे और वहाँ ख़ुद जाके 2 हाथी पकड़ के लाए थे। बच्चे खुद जाके 2 हाथी लाए थे पकड़ के, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ताउन किया था और कराची चिड़ियाघर के लिए लाए थे। तो गवर्नर मगरबी पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अतीक़ुर रहमान साहब वहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने उसका मुआयना किया था, उसको देखा था और डॉक्टर ए कुरैशी की खिदमत को सराहा था। ये आप स्क्रीन पे देख रहा हो और वो चिड़ियाघर में मूव भी कर रहे थे और घूम रहे थे। तो उस ज़माने में चिड़ियाघर इतना डेवलप नहीं था जितना आज है, ये तो सब मानने की बात है। तो डॉक्टर ए कुरैशी की काविशें थी कि उन्होंने वहाँ जब गवर्नर साहब ने उनसे पूछा, लेफ्टिनेंट जनरल अतीक़ुर रहमान ने, तो उन्होंने उस वक्त के लोग बड़े काबिल लोग थे। डॉक्टर ए कुरैशी साहब ने फ़ौरन एक मुद्दा रख दिया, बोला सर ये बड़ा छोटा पड़ता है, हमें बड़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा कितना बड़ा चाहिए? तो कह रहे ज़रा बड़ा जाओ ताकि हम उसको एक ज़ू जो है असली ज़ू दे सके, ये तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ तोहफ़ा है, हम पाकिस्तानी भी कुछ दे सकें। तो डॉक्टर ए कुरैशी की फरमाइश को लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर अतीक़ुर रहमान साहब ने, मगरबी पाकिस्तान के जो गवर्नर थे, उन्होंने उस वक्त कहा कि ठीक है जी मैं आपको ज़मीन देता हूँ, कहाँ चाहिए? उन्होंने बताया यहाँ मिल जाए। तो उन्होंने एक सादे कागज़ पर उसी वक्त लिख के दिया 462 एकड़ ज़मीन सफारी पार्क चिड़ियाघर के लिए अलाट की जाती है। तो सफारी पार्क नो डाउट, नो सफारी, उस वक्त सफारी नाम नहीं था, सफारी उस वक्त नहीं था, ठीक है, सफारी का जिक्र ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम चिड़ियाघर के लिए 462 एकड़ ज़मीन देते हैं, चाहो तो मुझे ले आओ यार। हाँ, आ गया। हाँ, तो लेफ्टिनेंट जनरल अतीक़ुर रहमान साहब ने कहा कि 462 एकड़ एक सादे पर्ची पे दी थी। वो पर्ची मैंने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन वो चूँकि सादे कागज़ पे ऐसी वर्वली निकाल के दे दी, उन्होंने लिख दिया मजाक में, है ना, हाँ, तफरीयन। उस वक्त के लोग झूठे मक्कार मुनाफिक होते थे ना, नहीं होते थे, आज के हैं लोग।
उन शरीफ आदमी ने उस वक्त लिख के कागज़ पे दिया, मैंने कागज़ अपनी आंखों से देखा, बड़ा धुंधला हो गया था, इसलिए स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, बहुत धुंधला है। मेरी नाबीना इंस्टीट्यूशन का तो मैं वैसे ही सदर हूँ, लेकिन यह कि मैंने पूरी कोशिश की थी इसको देखने की। भारत तो वो 462 एकड़ से आज का जो सफारी पार्क है, उधर जो है कामों का आगाज़ हुआ तकरीबन 1970 में। गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट थे, हाँ मेरा ख्याल है जनरल अतीकुर रहमान साहब, गवर्नर मगरबी पाकिस्तान, वो आए थे सफारी पार्क की जगह पे जो आज है चिड़ियाघर। तो मैं चिड़ियाघर का सफारी पार्क का इस्तेमाल करूँगा यार, रटा हुआ है ना। तो सफारी पार्क आए थे और ये मेरा ख्याल है यार, वो तस्वीर जो है वो लगाओ ज़रा, वो तस्वीर लगाना, हाँ 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 वो तस्वीर लगाओ। ये देख रहे हैं आप, ये चिड़ियाघर में अतीकुर रहमान साहब से पहले हाथ मिला रहे हैं, वो लगाओ, हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं कैसे। और यही वो मौका था जिस वक्त ए कुरैशी साहब ने इनको घेर लिया था कि साहब हमें ज़मीन दे दी जाए चिड़ियाघर के लिए। तो उन्होंने वो 462 एकड़ की पर्ची जो है यहाँ लिखी थी। ये तस्वीर ज़रा दिखाते रहना यार इनको, हाँ ये हमारे स्क्रीन पे, ताकि ये देख लें। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद क्या था, हाँ लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान साहब, तो वो मैंने आपको बताया। स्क्रीन पे लगा के रखो ये तस्वीर, क्योंकि मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ ताकि इनको कंफर्म कर दूँ। हालांकि मैं स्क्रीन पे आपको सब चीज़ें दिखा सकता हूँ, चलो स्क्रीन पे देखना यार, क्योंकि इस वक्त तो धूप में खड़ा हूँ। अब वो तस्वीर लगाओ, ये मेरा ख्याल है 3 जून या 26 जून का महीना था 1970। और तख्ती दिखाओ, तख्ती दिखाओ, उस वक्त की तख्ती दिखाओ जो मैंने दी थी। वीडियो चलाओ, वीडियो चलाओ, तख्ती ये देख रहा हो, इस पर डेट भी लिखी हुई है। और ये वो तख्ती है जिसका इन्होंने यहाँ आकर वो किया था, फीता काटा था, संगे बुनियाद रखा था। तो अब ये नीचे कर दी गई, ये ज़मीन पर रख दी गई, पहले ऊपर थी। अब वो तस्वीर, पुरानी तस्वीर दिखाओ 1970 की। ये लेफ्टिनेंट जो अखबार की कटिंग है, लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान साहब, मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर, जो इफ्तिताह कर रहे हैं, तख्ती की निकाब कुशाई कर रहे हैं। वो तस्वीर दिखाओ स्क्रीन पे, देखा आपने। तो इस तरह डॉक्टर ए कुरैशी की खिदमात है कि सफारी पार्क का वजूद आया। और 73 में या सफारी पार्क लोगों के लिए 73-74 में के बाद सफारी पार्क खुला। और उसके बाद एक और मौका आया था 1995-96 में, जब साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अम्यूज़मेंट पार्क आई थी। डॉक्टर फ़हीमुज़्ज़मा एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, 2 फ़ज़ा में हेलीकॉप्टर थे, वो अम्यूज़मेंट पार्क की तरफ उतरे थे और वहाँ से वो कार के ज़रिए सफारी पार्क की पहाड़ी एरिए पे आई थी। वहाँ पूरी कैबिनेट उस वक्त की सिंध की बैठी हुई थी और पीएस पार्टी के जाले भी थे, सहाफ़ी भी थे। वहाँ उन्होंने ऐलान किया था कि हम, ये छोटा पड़ रहा है, हम आपको सुपर हाईवे पे अम्यूज़मेंट पार्क की जगह देंगे। वो ख्वाब आज तक पूरा नहीं हुआ। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वज़ीर आला साहब, ये आपके लिए, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बड़ा नाम लेते हो आप लोग, उसका एहतराम करो। उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इस अजीम खातून की, अजीम लीडर की, जिसने गिफ्ट किया था कराची वालों को कि सुपर हाईवे पे अम्यूज़मेंट पार्क के लिए जगह देंगे, वो नहीं मिली। खैर, उसके बाद सफारी पार्क हमारे पास आया, यानी वो तो अंग्रेज़ों ने बनाया था चिड़ियाघर, ये पाकिस्तानियों ने डेवलप करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे दरिंदे आए जिन्होंने इस सफारी पार्क को नोच के खाया, सफारी पार्क को नोच के खाया, बुरी तरह नोच के खाया। और नए वाले सो रहे हैं, सोते रहो तुम लोग, सो जब तक ये हुकूमत में तुम कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है, हमें पता है कुछ नहीं करोगे, तुम खाली जमा करते रहो। खैर, तो आज सफारी पार्क 262 एकड़ पे हो गया। 462 एकड़ की जगह दी थी और आज सफारी पार्क 262 एकड़ पर मौजूद है। खैर, बहरहाल अब उसको संभालने के लिए 3 साल पहले डायरेक्टर कंवर अयूब को लगाया गया। तो उन्होंने एफर्ट्स ली और काम करते रहे, उसको डेवलप करते रहे। एडीपी से 2-3 काम मिले, अपनी मदद आपके तहत एनजीओज़ को पकड़ा। घेरागारी का तो ये मास्टर है ना, ऐसा उठाता है आदमी के फुल स्नारकुल बन जाता है। छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं, बड़ी तो ख़राब है, छोटी वाली स्नारकुल बन जाए, ऐसा घेरता है बंदे को और निचोड़ लेता है और काम करवा लेता है। तो उसने सफारी पार्क डेवलप करना शुरू किया और आज ये सूरत हाल है, सफारी पार्क एक खूबसूरत जगह बन गई। ये थी सफारी पार्क की तारीख। अब आता हूँ तीसरे दिन की तकरीब पे। सफारी पार्क में मेयर कराची आते हैं, मेरा उनका बाइकाट है, लेकिन सफारी पार्क और कंवर अयूब की वजह से मैं गया था।
अल्फन कह रहा हूँ, गया था, वरना मैं इनको नहीं बनाता, इनके प्रोग्रामों में नहीं जाता, मुझे पसंद ही नहीं है ना। जब ये उन्होंने बाइकाट किया हुआ तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इनके पीछे भागूँ, वक्त ज़ाय करूँ। तो खैर ये गया, सफ़ा कवर अयूब की वजह से गया था, साफ बात बता रहा हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। वहाँ गया तो मेयर कराची आ गया। अच्छा, मैं लेट पहुँचा था क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था, वहाँ झूले वूले बना रहा था, अभी दिखाता हूँ आखिर में। तो ये कश्मीर पॉइंट का इफ्तिताह कर चुके थे, फिर ये कश्ती में बैठ गए, कश्ती में बैठ के आगे गए। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह रहम करे, 15% बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं दी है, ऐसा ना कोई अंदर बैठा हुआ पिन घुसेड़ दे कश्ती में, हवा निकल जाए और ये अंदर, और इनको पता ही नहीं है 400 फुट 500 फुट 600 फुट 1000 फुट नीचे गहरी है, कई जगह कहीं तो 10 फुट है, लेकिन कहीं 900 फुट गहरी है। इनको पता ही नहीं है चचा का काम ना लग जाए। बहरहाल दुआ करते रहे, अच्छा तो नहीं कर रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी दुआ करता रहा, यार वापस ले आना चचा को यार, ऐसा हो चचा अंदर गट हो जाए, अंदर मछलियों की खुराक बन जाए। खुराक क्या बनोगे, हड्डियाँ तो है चचा। हाँ, दाल फ्राई खा खा के अब खा गए लोग बरोस दूसरे, मत्थे तुम्हारे लग गया। सच तो मुंह से निकलेगा ना, क्या वाकई कम खाया, लेकिन जिसने खाया उनकी आशिर वो, खैर छोड़ो। तो चचा कश्ती में गए, आगे गए, कवर अयूब ने पता नहीं क्या सूझी, वो आतिशबाजी कर दी, धड़ 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 पटाखे, दिखाओ भाई आतिशबाजी दिखाओ, स्क्रीन पे चलाओ, छोड़ो आवाज़ छोड़ो, आतिशबाजी दिखाओ। कश्ती जा रही है, आतिशबाजी शुरू हो गई। उधर आबशार का भी इफ्तिताह साथ साथ हो गया। इन्होंने आबशार बनाई हुई है जो 200 फुट ऊंची पहाड़ से पानी आता है इसमें झील के अंदर, जो 4 एकड़ की झील है, इसके अंदर आके गिरता है। अच्छा, अब आप देख रहे हो स्क्रीन पर सब चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं कि साहब वो पानी आ रहा है, चचा अंदर घूम रहे हैं रात के वक्त कश्ती के अंदर, और आतिशबाजी होते ही फ़ज़ा में बगले, सारस, मैना, कौवे, चिड़िया सब फ़ज़ा में बुलंद हो गई। ओए होए होए, हाँ फ़ज़ा में बुलंद हो गई। वो भी दिखाओ स्क्रीन पे यार, बगले बगले नज़र आ जाएंगे। हाँ, चचा भी नज़र आएंगे कश्ती पे, वो बगले भी नज़र आ जाएंगे, वो उड़ रहे हैं सब। आतिशबाजी हुई तो पटाखे फटे ना, पटाख 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 सब उड़ गए। उधर हाथी भी बोला क्या हो गया, इतना खुश क्यों हो रहा हो, चचा ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है, पटाखे बज रहे हैं। खैर मैंने कहा खामोश हो जाए यार, छोड़ ले, हम भी देख रहे हैं तुम भी देख लो। फिर चचा वापस आए, पता चला वो हो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी अंदर दस्तियाब थे। हो, मैंने कहा इनके साथ कैसे चले गए। चलो इसलिए कहूँगा डॉक्टर है, अगर कुछ हो गया तो उसी वक्त फर्स्ट एड तो मिल जाएगी, इसलिए ले गए, वरना MC साहब तुम्हें तो लेके जाते ही नहीं, मैं आज बता रहा हूँ। लेकिन चलो खैर ले गए तुमको, चलो तुमने भी कश्ती में चड्डी कर ली ना, घूमो चड्डी सवारी करो। कीकर के बीचों में घूम रहे हो यार, है पौधे लगा रहे हो, चलो कश्ती में तो घूमे, ठंडी सर्दी वाली शाम में मज़ा आ गया। यहाँ से निकले चचा, और अब थक गए थे ना, कश्ती में बैठे थे, अबे पैदल चल लेते क्या, ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि पिंडाल में जाना था जहाँ तकरीब हो रही थी। और ट्रेन में बैठ के इनको लेके जा रहे हैं भाई, 2 चचा गए ट्रेन में बैठ के, पिंडाल में पहुँचे। तो आज भी इस तीसरे दिन की तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से किया गया। चचा थके हुए थे, खैर देर से उठ गए, और कौमी तराने से आगाज़ किया गया। तो कौमी तराना अभी नहीं बजाना, इसलिए कि शर्म की बात है कि मैं 2 जुमले सुनाऊँ, कौमी तराना नहीं लगाना। स्क्रीन पर सिर्फ शॉट दिखा दो कि मेयर साहब खड़े हो गए, पूरा या तो तराना लगना चाहिए वरना लगना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान का तराना उसकी तौहीन होगी अगर मैं 2 जुमले सुनाऊँ। कल परसों मैंने सुनाया था, मुझे बहुत शर्म आ रही है आज तक, या तो मुझे लगाना ही नहीं चाहिए था। खैर चचा खड़े हुए दिख रहा हूँ, इस वक्त कौमी तराना बज रहा है। इसके बाद चचा बैठ गए, फिर वो गाने वाने शुरू हुए, मिल्ली नगमे शुरू हुए। तो लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, जबकि इस मौके पर मेयर कराची के हमरा मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफ और रहमान, और उसके साथ साथ अब्दुल खालिक बिलोच, चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी, और उसके साथ साथ चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी नाहिद फातिमा, और उनके साथ चेयरमैन इंफॉर्मेशन कमेटी सबीन गौरी, और उसके साथ साथ सीनियर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलमा, और सीनियर डायरेक्टर मंसूर काजी, और दीगर अफसरान के साथ साथ मुअज़्ज़िज़ीन शहर और ख़वातीन बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। जबकि सेनेटर अब्दुल हसीब भी यहाँ पहुँच जाते हैं, और गुज़िश्ता 2 दिन की तरह तीसरे दिन भी वो सफारी पार्क के फेस्टिवल में मौजूद थे और मेयर कराची से मुलाकात करते हैं। आज तो लाल मफलर भी पहन के आए थे, लेकिन इनकी भी कराची की बड़ी खिदमत हैं। सेनेटर अब्दुल हसीब भी यहाँ मौजूद रहे बादअज़ा। इसके बाद वो खूबसूरत गाने वाने शुरू हो गए, तो थोड़ा सा वो सुनाना है यार, एक कोई भी एक लगा दो, जो एक लड़की ने गाना गाया था वो लगा दो।
तराना या गाना मिली नगमा। सुना आपने? इसके बाद स्टेज पे बुलाया गया और स्टेज पे बुलाने के बाद वो जो क्या देते हैं शील्डे वील्डे वो देने का अमल शुरू हुआ। तो यार अब कौमी तराना पूरा लगाओ और ये शील्डों का अमल उसके ऊपर लगाओ। कौमी तराना पूरा बजना चाहिए। शील्डें रिपीट होती है तो रिपीट करो, परवाह नहीं। कौमी तराना नहीं रुकना चाहिए, पूरा बजना चाहिए। और उस पर जिन जिन को शील्डें दी हैं सबके टोटे लगा दो। देखा आपने, ये शील्डें वील्डे दी। फिर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब नीचे आए और नीचे आने के बाद अच्छा नीचे नहीं आए, वहाँ पे हमारे सलीम भाई आ गए। सलीम भाई ने वो गिटार होता है, क्या होता है, टी 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 वो बजता है, वो बड़ा ज़बरदस्त है और पूरे पाकिस्तान के लोग इनको सुनना चाहते हैं। सुनाओ भाई। सलीम भाई ने गिटार पे सोनी धरती जो हाँ सोनी धरती अल्लाह रखे, लेकिन गिटार पे सुनिए। सोनी धरती भी सुना।
कंपेयरिंग के फ़राइज़ हमारे बड़ा मशहूर है यार, जाफरी, नदीम जाफरी और सना फैसल, वो अंजाम दे रहे थे। कंपेयरिंग के फ़राइज़ नदीम जाफरी, सना फैसल भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है उसको कि वो आज मीडिया में उरूज पर है, तो इन दोनों को इज़्ज़त दी अल्लाह ताला ने। तो आज ये कंपेयरिंग कर रहे थे, ये भी सफारी पार्क को एजाज़ हासिल है। दो अहम एंकर्स जो थे वो शख्सियात वो कंपेयरिंग कर रहे थे। इसके बाद चचा ने जो है बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रवायती अंदाज में सिंध गवर्नमेंट, मीडिया हाउसेज, ये वो, यार वो पूरा चचा का टोटा लगा दो यार। आप और अवाम से जो यहाँ मौजूद हैं, हम मेरे ख्याल में अवाम को 1 महीना हो गया है टेलीविज़न पे या तो धरना देख रही है या फिर नवाज शरीफ साहब का जाना देख रही है या हमारे जुडिशरी के फैसले देख रही है। तो मैं मीडिया हाउसेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची जैसा ये इवेंट जो 3 दिन से चल रहा है, हज़ारों की तादाद में फैमिलीज आ रही हैं यहाँ, इसको अवाम को दिखाएं कि महदूद वसाइल में रहते हुए बल्दिया KMC अपना काम कर रही है, लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, मैक्सिमम कोशिश कर रही है कि KMC के जितने भी इदारे हैं वो अवाम को सहूलत फराहम करें, अवाम के इश्यूज रिजॉल्व करें। सिंसेरिटी के साथ पूरी टीम हमारी काम कर रही है। और अब मैं, हमारे जो MC हैं, हम मिल के चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। कारकर्दगी देखते हुए KMC के MC को सिंध गवर्नमेंट चाह रही है कि हमसे ले जाएं, 2 मजीद ओहदे दे दिए, ये 3 in 1 है। आज 2 ओहदे वो, KMC की कमिश्नरी अलग। तो कराची के लोग काम करना जानते हैं, एक्सपर्टीज हैं उनकी, कॉम्पिटेंट हैं। हमें हमारे वसाइल दिए जाएं। हमें थोड़े से वसाइल दिए गए हैं जिसमें ये अयूब ने सफारी पार्क को जगमगा दिया है लोगों के लिए। तो हमारे जो ड्यू शेयर है KMC का, वो हमें दिया जाए ताकि हम कराची को और 4 चांद लगाएं, कराची के और इश्यूज रिजॉल्व कर सकें। हमारी एक्सपर्टीज है इसमें, हमारा एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि आवाम को क्या चाहिए, आवाम की ज़रूरियात क्या है कराची की, हम कर सकते हैं, माजी में हमने किया है। तो हुकूमत सिंध से बड़े अच्छे नोट पे रिक्वेस्ट करूंगा कि KMC को, DMCs को काम करने दिया जाए, उनके जो ड्यू शेयर्स हैं उनको दिए जाएं। कराची डेवलप करेगा, पाकिस्तान डेवलप करेगा, सिंध डेवलप करेगा। कराची को निगलेक्ट ना किया जाए। कराची रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को, पूरे सिंध को, उसका ड्यू शेयर उसे वापस दिया जाए ताकि हम आवाम को एक अच्छा माहौल फराहम कर सकें, अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। तो मीडिया हाउसेस से रिक्वेस्ट करूंगा खास तौर पे कि अब नवाज शरीफ का जाना खत्म हुआ, चले जाएंगे वो, अल्लाह उनको सेहत दे। जुडिशरीज के फैसले भी तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। तो अब कराची के जो ये इवेंट्स हैं ये पूरे पाकिस्तान में लोगों को दिखाएं, साहिब इक़्तिदार को ये इवेंट दिखाएं, इमरान खान साहब को ये इवेंट दिखाएं कि सफारी पार्क हमने किस तरह रोशन किया हुआ है अवाम के लिए। हम काम करना जानते हैं। इस्लामाबाद कराची को फंड्स दे। कराची नीड्स योर सपोर्ट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। 1 साल हो चुका है आपको, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे बहुत कुछ, कराची के लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, मगर अफसोस हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या ये दिखाओ ना सफारी पार्क, दिखाओ ना सफारी पार्क। जो चचा रोना शुरू हो गया, फंड दो, वो आखिर में तो उसका रोना शुरू हो जाता है। सुनाओ जरा मेयर कराची क्या फरमा रहे हैं। देखिए, इश्यूज़ तो बहुत हैं कराची में। कचरे के इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, डेंगी, डॉग बाइट्स, ये चैलेंज है हमारे लिए। मैं आपके तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी मदद कर दे, डिस्ट्रिक्ट्स की मदद करे इनसे निजात पाने के लिए। हम डेंगी के हवाले से मुसलसल स्प्रे कर रहे हैं, ये KMC का फंक्शन है। हमारे पास जितनी गाड़ियाँ हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में
अपना काम कर रही हैं। डेंगी या डॉग बाइट्स में हम थोड़े से मुश्किल में हैं। हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम वैक्सीन्स लें और डॉग बाइट्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बचा सकें। सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हर हॉस्पिटल में वैक्सीन्स मंगा के रखी जाएं, ताकि अगर कोई डॉग बाइट आता है, ऐसा पेशेंट आता है, तो उसको फ़ौरन इलाज किया जा सके उसका। और ये सलूशन नहीं है, सलूशन है टू गेट रिड ऑफ स्ट्रे डॉग्स। उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, ताकि वंस फॉर ऑल ये मामला ख़त्म हो। मेरे ख्याल में कोई लाया है कोई कराची का बाशिंदा है कोई, वो उसने पाले हुए हैं बच्चे, वो लेके आया है इंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, ताकि लोग देख सकें उसे। बच्चे हैं वो, अगर वो बड़े होते तो मैं मना कर देता, और बच्चे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको देख के। सुना आपने मेयर कराची की ये भी बात सुन ली। फिर यहाँ से ये उठे और सीधे चले गए, वो स्टॉलों का मुआयना करने लगे। स्टॉलों को देख रहे हैं, स्टॉलों को देख रहे हैं, ये करते 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 ये रवाना हो गए, चले गए। चलो भाई, चले गए। लेकिन ये तकरीब यहाँ नहीं रुकी थी, नहीं रुकी थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल थे। क्या खूबसूरत है, ये देख रहे हैं आप, भरा हुआ है स्टॉल, लॉन भरा हुआ है, मुख्तलिफ स्टॉल है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई आइसक्रीम, कोई चाय, कोई कुछ, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप ये देखो, पकोड़े भी थे। ज़रा सर्दी वाली वो थी ना, सर्दी हो गई थी, तो अब आप ये देखो पकोड़े कैसे तल रही हैं यार। हाँ, ज़बरदस्त यार, पानी आ रहा है चचा मुंह में। वहाँ क्या कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, इधर आ जाते पकोड़े भी मिल जाते। हाँ, ऐसी नारा लगा के चले गए। ये देखो पकोड़े, कितने गरम गरम पकोड़े हैं, ज़बरदस्त। ये है कैसे तल लें, हो ब्राउन हो रहे हैं ये तो, ज़बरदस्त है ना पकोड़े। हाँ, ऐसे इसे कहते हैं पतोड़े। खाओ, सर्दी में और मज़े देते हैं, और चटनी के साथ हो। तो यहाँ से निकले, दीगर स्टॉल पे आप देखो ख़वातीन बच्चों का रश है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई ख़रीदारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यहाँ से मैं निकला तो झूलों की तरफ चला गया। ओ झूलों पे ये देखो कैसे टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को, धुन। वो उससे टकरा रहा है, वो उस बच्ची उससे टकरा रही है, वो बच्ची उससे टकरा रही है। कैसे खेल रहे ये बच्चे। ये है कुदरती खुशी 3 रोज़ा फेस्टिवल की। लेकिन ये बच्चे करीब वाले झूले पे हैं, इनको पता ही नहीं कि असल झूले है किधर। ये लड़ रहे हैं ना जो। अब मैं आपको असल झूले दिखाता हूँ। सफारी पार्क अगर आप गए और फनलैंड नहीं गए, थोड़ा सा आगे फनलैंड, ये खूबसूरत इमारत दिखाओ। फनलैंड में की खूबसूरत इमारत है, और यहाँ खूबसूरत झूले हैं, और यहाँ देखो बच्चे किस तरह खेल रहे हैं। दिखाओ कैसे खेल रहे हैं बच्चे, हैं खेल रहे हैं ना, ज़बरदस्त। ये पता नहीं डब्बू खेल रहा है, क्या खेल रहा है, ढूंढ मार रहा है हाथ से इस टाइगर को। ये बच्चे झूले पे बैठे हैं। ये बच्ची यूँ क्यों कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, अकेले बैठी हुई है। अच्छा, ऐसे ये प्यारी सी बच्ची भी यहाँ एंजॉय कर रही है 3 रोज़ा फेस्टिवल के अंदर। उसके बाद आप आगे देखो, ये छोटे बच्चे, अब छोटी वाली, वो जो बड़ी डॉजिंग कॉर्ड दिखाई थी ना, ये छोटी वाली टकरे मारने वाली, ये छोटी वाली देखो कैसे खेल रहे हैं। देखा आपने, ये है खूबसूरत मंजर, और सफारी पार्क का 3 रोज़ा फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी दिन। अल्लाह ताला खुश रखे कि आज ये कश्मीर पॉइंट का इफ्तिताह भी हो गया, आबशार का भी इफ्तिताह हो गया, झूले भी लोगों ने झूल लिए, पकवान भी खा लिए तरह तरह के। ये थी कराची सफारी पार्क से खूबसूरत तस्वीर। आदाब अर्ज़।